हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, अभी हम करने वाले हैं एरर डिटेक्शन। और ये एरर डिटेक्शन बेस्ड है नाउन के ऊपर। और नाउन का ये हम पार्ट करने वाले हैं 18, यानी एरर डिटेक्शन का पार्ट 18 करने वाले हैं। और इसमें जो एरर्स के क्वेश्चंस बेस्ड हैं वो नाउन के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज्ड थ्रू आउट द डे। यानी टिकट विंडो रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। यहाँ पे हम जो एरर लगाएंगे वो है ए पार्ट में क्या एरर है, हमें विंडो नहीं यूज़ करना है, हमें काउंटर का यूज़ करना है, द टिकट काउंटर। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कोई टिकट काउंटर क्लोज है तो हम यहाँ पे विंडो की बात नहीं करते हैं, काउंटर की बात करते हैं कि वो काउंटर जो है क्लोज है। ठीक है। सो टिकट विंडो नहीं लिखेंगे, टिकट काउंटर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये करेक्शन हमें करना है, द टिकट काउंटर रिमेन्ड क्लोज थ्रू आउट द डे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देयर शुड बी नो फर्नीचर्स इन माई रूम। यहाँ पे हम फर्नीचर्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि गलत है। फर्नीचर जो है वो हमेशा एस इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, फर्नीचर जो है वो एस हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ये फर्नीचर ही आपका प्लूरल होता है और फर्नीचर ही सिंगुलर होता है और ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए हम इसमें एस का यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देयर शुड बी नो फर्नीचर इन माई रूम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड टू फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड दैम सो फार। यहाँ पे गाइज हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड। जब किसी के लिए ऑर्डर्स वगैरह इशू किए जाते हैं तो हम वहाँ पे ऑर्डर्स का यूज़ करते हैं, ऑर्डर का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि जब किसी को कोई ऑर्डर रिटन में दिया जाता है तो वो कोई एक ऑर्डर नहीं दिया जाता है, उसके साथ में और भी ऑर्डर्स होते हैं। तो ये एक सेट ऑफ ऑर्डर होता है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ ऑर्डर्स हेयर नॉट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो करेक्शन हो जाएगा, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड। अब हम यहाँ पे ऑर्डर्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हैज की जगह हैव हो जाएगा। सो करेक्शन हो जाएगा, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही वॉज नॉट रिसीव्ड देम सो फार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। अभी हम यहाँ पे ऑल दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट ईयर शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट्स की जब हम बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट होता ही, अल्फ़ाबेट का मतलब भी होता है अ सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है ना, तो अ सेट ऑफ लेटर्स यानी कि एक ग्रुप ये ऑलरेडी है। तो जब ये एक ऑलरेडी एक ग्रुप की हम बात कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट के सेंस में, तो वहाँ पे एस हम नहीं लगाएंगे। अल्फ़ाबेट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। तो करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, ऑल दो शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabet। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट। ठीक है। सो हमने ये सारे क्वेश्चन देखे, इनमें आपने देखा कि हमने क्या करना है, द टिकट काउंटर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने एरर क्या निकाला, टिकट काउंटर आएगा यहाँ पे विंडो की जगह। सेकंड में हमें यहाँ पे फर्नीचर का यूज़ करना है, यहाँ पे हमें ऑर्डर्स का यूज़ करना है और यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है। ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पेज है, देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स। अब हम यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी बात करें, देयर आर टू स्कोर्स ऑफ बुक विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। स्कोर्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे स्कोर्स नहीं, हम स्कोर का यूज़ करेंगे, इसका स्कोर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, स्कोर में क्या होता है, 20 होते हैं। तो स्कोर भी एक, जैसे अल्फ़ाबेट का मैंने बताया था ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ऐसे ही स्कोर जो है ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है, जहाँ पे हम 20 लोगों की बात कर रहे होते हैं या फिर 20 थिंग्स की बात कर रहे होते हैं। तो 20 का जो ग्रुप होता है वो इसे स्कोर कहते हैं। तो उसमें हम एस या ई एस का यूज़ जो है नहीं करेंगे, हम प्लूरल उसको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल ही होता है, एक ग्रुप की तरह हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टू स्कोर होगा, टू स्कोर्स नहीं होगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, देयर आर टू स्कोर ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। इसमें स्कोर्स का मतलब उससे नहीं है, जो हमारे मार्क्स होते हैं उससे नहीं है। स्कोर का मतलब एक दूसरा ये भी होता है कि अ ग्रुप ऑफ 20 थिंग्स और 20 पीपल। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करेक्शन क्या हो गया, स्कोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। यहाँ पे हमने बोला कि चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। हम मिसचीफ का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मिसचीफ यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसमें अगर यहाँ पे मिसचीफ्स लिखा होता, ठीक है, इसका प्लूरल करके दिया होता मिसचीफ्स करके, तो वो गलत होता क्योंकि मिसचीफ ही होता है। ठीक है ना, सो ये हमारा नो एरर वाला क्वेश्चन था, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शीप्स आर इकोनॉमिकली, क्या लिखा है यहाँ पे, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। तो यहाँ पे हमने शीप्स का यूज़ किया है। आप सभी जानते होंगे कि हम शीप्स का यूज़ नहीं करते हैं, शीप का यूज़ करते हैं, क्योंकि शीप जो होता है SHEEP वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे शीप्स का यूज़ नहीं करना है, शीप का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीप। नेक्स्ट है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लैटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लैटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। कंटेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कंटेंट के भी देखिए दो मीनिंग होते हैं। एक कंटेंट होता है आप हैप्पी होना, ठीक है, कंटेंट का मतलब होता है एक खुश होना। और एक कंटेंट का मतलब दूसरा कंटेंट की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें एस लगाते हैं, कंटेंट्स होता है, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, एक कोई भी चीज़ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। मान लो कोई पर्टिकुलर चीज़ है तो उसके बॉक्स है, उसके अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है, तो बॉक्स के अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको हम कंटेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेटर की बात कर रहे हैं और लेटर में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कंटेंट्स आएगा, क्योंकि वो मोर देन वन टॉपिक होंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ कंटेंट्स हेयर। और वैसे भी कंटेंट और कंटेंट्स का जब आप बात कर रहे हो तो कंटेंट का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है और कंटेंट्स का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है। कंटेंट का मतलब होता है खुश होना और कंटेंट्स का मतलब होता है किसी बॉक्स के अंदर कोई सामान होना या सेट ऑफ थिंग्स होना, ठीक है ना। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ हेयर कंटेंट्स। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे हमने करेक्शन कौन कौन से देखे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा करेक्शन था स्कोर, यहाँ पे स्कोर आना है। और इसमें हमारा करेक्शन था मिसचीफ, मिसचीफ तो बिल्कुल सही है, तो ये हमारा नो एरर था। नेक्स्ट है शीप, यहाँ पे हमने शीप का यूज़ करना था, शीप का, और यहाँ पे हमें कंटेंट्स का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। तो यहाँ पे हम मैनी वर्क्स की बात कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, वर्क्स का। वर्क्स नहीं आएगा यहाँ पे, वर्क आएगा, क्योंकि जब हम काम की बात कर रहे होते हैं कि तो वो हमारा अनकाउंटेबल होता है और इसलिए हमें यहाँ पे वर्क का यूज़ करना है, वर्क्स का यूज़ नहीं करना है। अब क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है तो हमें यहाँ पे मैनी का यूज़ जो किया है वो भी गलत है, मैनी की जगह पे मच का यूज़ होगा, ठीक है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। वर्क क्यों लगाया, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, एस नहीं आएगा। और जब हम यहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे एस नहीं लगाना है। जब आप इसको एज अ वर्ब यूज़ करोगे, जैसे कि ही वर्क्स इन द कंपनी, ही वर्क्स इन अ कंपनी, तो वहाँ पे हम ऐसे आई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब, वर्ब में लगाना होता है ऐसे आई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बट यहाँ पे हम एज अ नाउन इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की तरह इसको वर्क लिखना है। और वर्क क्योंकि अनकाउंटेबल है तो इसलिए हमारा मैनी नहीं आएगा, मच आएगा, ठीक है, क्योंकि मैनी क्या अनकाउंटेबल के पहले आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यहाँ पे हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, I shall not attend the meeting since I have much work to complete within allotted time. Okay, so यहाँ पे ये हो गया हमारा much work. Okay, next question है, you should always be true to your words if you are to succeed in life. You should always be true to your words if you are to succeed in life. यहाँ पे भी guys no error है, क्योंकि हम किसी की words की बात करें कि किसी को अपने words पे अगर true रहना है तो उसके सेंस में हम words का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल सही है, you should always be true to your words even if you are to succeed in life. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज़ आर इंगेज्ड इन हैज़ार्डस फैक्ट्रीज। 5 years old बॉयज़ की हम बात करें, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old बॉयज़ आर इंगेज्ड इन हैज़ार्डस फैक्ट्रीज। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम 5 years old बॉयज़ की बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे 5 years का जो गलत यूज़ किया है वो गलत है, ईयर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें करेक्शन क्या करना है, YEAR, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे नंबर का यूज़ कर रहे होते हैं जैसे 5, तो हम एक तरह से यहाँ पे एक तरह से हम इसको एडजेक्टिव बना रहे हैं कि हम बॉय के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी एज डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ईयर्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद कुछ नहीं लगा रहे होते, खाली 5 years लिख रहे होते तो आप 5 years लिख सकते थे, बट आप इसको एडजेक्टिव की तरह इसको इसकी एज बताने का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपका 5 years नहीं आएगा, 5 year आएगा, ठीक है ना। सो 5 year यहाँ पे यूज़ करना है, यानी कि इसका यूज़ नहीं करना है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 year old बॉयज़ आर इंगेज्ड इन हैज़ार्डस फैक्ट्रीज, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आई गैव हेम, क्या बोल रहा है, आई गैव हेम 200 रुपीज़ नोट्स फॉर डिपोजिटिंग
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसने जो है नोट दिए हैं 500 रुपये का फॉर डिपॉजिटिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो मैंने आपको ईयर में बताई थी। यहाँ पे भी हम जो रुपये का यूज़ कर रहे हैं वो नोट को डिफ़ाइन करने के लिए कर रहे हैं, यानी नोट की बता रहे हैं कि नोट कितने का था। तो यहाँ पे हम रुपये का यूज़ करेंगे, रुपीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने ईयर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, सेम वही रूल इसमें अप्लाई होगा। यहाँ पे हम इसका एडजेक्टिव की तरह इसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे हमें 200 रुपये का यूज़ करना है, रुपीज़ का यूज़ नहीं करना है। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, आई गैव हिम 200 रुपये नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। ठीक है ना। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो हमने यहाँ पे करेक्शन क्या क्या देखिए, एक बार आप समझ लीजिए। सो यहाँ पे हमने करेक्शन देखिए, आई शेल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क। तो यहाँ पे मैनी वर्क्स की जगह मच वर्क आएगा। यहाँ पे हमने करेक्शन देखा था, कोई करेक्शन नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल सही था। अगर हम किसी के वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वर्ड्स ही हम यूज़ करेंगे। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ठीक है। ये नो एरर वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट था, इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 ईयर। तो यहाँ पे हमें 5 ईयर का यूज़ करना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 200 रुपये नोट्स का यूज़ करना था, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एरर है। अच्छा, हर क्वेश्चन को आप सबसे पहले खुद ट्राई कीजिएगा। आपको खुद ट्राई कैसे करना है, आपको वीडियो को जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, और आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक बार रीड कर सकते। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। रीड करके उसका आंसर आपको खुद से निकालना है कि क्या हो सकता है। उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके आप देखिएगा कि क्या करेक्शन यहाँ पे हुआ है। ठीक है। सो इस तरह से हर क्वेश्चन को आप खुद पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है। यहाँ पे गाइज जो करेक्शन है वो हमें एडवाइस, एन एडवाइस जो लिखा हुआ है वो गलत है। एडवाइस जो होता है गाइज वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के लिए आप ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ नॉट माई बिजनेस, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एडवाइस। ठीक है, एन नहीं आएगा। टू गिव एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम समबडीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, समबडीज़ एल्स। अगर आप यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते तो आप लास्ट में हाउस का यूज़ करते ना, हाउस लगाते सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो पूरा सेंटेंस आप क्या लिखते हैं, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स हाउस। राइट। बट क्योंकि हमें हाउस का रिपीटेशन, ये जो हाउस लिखा है उसका रिपीटेशन हमें यहाँ पे नहीं करना है, तो इसलिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ जो है वो गलत जगह पे हो रहा है, समबडीज़ की जगह नहीं होगा, एल्स के बाद हमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना है। क्योंकि आपका हाउस जो है वो लास्ट में आएगा, ना कि पहले। समबडी हाउस एल्स इस तरह से नहीं आएगा, समबडी एल्स हाउस इस तरह से आता है। तो इसलिए हाउस जहाँ पे आना है उसकी जस्ट पहले हमें अपोस्ट्रोफी का यूज़ यहाँ पे करना है। तो करेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी। यहाँ पे समबडी होगा, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ से हटा देंगे, समबडी, और एल्स के बाद हमें कॉमा लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगा के एस जो है लगाना है। सो करेक्शन क्या हो जाएगा, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडी एल्स। ठीक है, इस तरह से हमारा करेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल, इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। ठीक है। So she misplaced her spectacle and that's why she is now feeling great difficulty in studying. तो यहाँ पे गाइज देखिए हमने करेक्शन क्या करना है, स्पेक्टिकल हमने यूज़ किया है, और आप जानते हैं कि स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि वो हमेशा प्लूरल में ही रहता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेक्टिकल भी उस तरह का एक वर्ड है जो हमेशा प्लूरल में रहता है, इसलिए यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स इज़ नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। ठीक है, हाउ दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर्स। अरेबियन नाइट्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ नाउन में आपने, अगर आपने नाउन का चैप्टर नहीं देखा है तो नाउन के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सिंगुलर रहती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लूरल रहती हैं। अब यहाँ पे हम अरेबियन नाइट्स की बात कर रहे हैं। तो अरेबियन नाइट्स की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये एक बुक के सेंस में या फिर एक सीरीज़ के सेंस में हम बात कर रहे हैं। सो वो एक सिंगुलर हुआ, राइट। तो बुक या फिर एक सीरीज़ के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर का नहीं इज का यूज़ होगा। तो करेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आर की जगह इज का यूज़ करना है। अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। सो एक बार हम देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस में कि हमने क्या क्या करेक्शन किया है। सो हमने इसमें देखा, इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस, एन एडवाइस नहीं होगा, एन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है।
नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी गलत जगह पे लगा हुआ है, एल्स के बाद हमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल नहीं होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। और यहाँ पे अरेबियन नाइट्स एक सीरीज़ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सीरीज़ या बुक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सिंगुलर की तरह इसे लेना है, और इसलिए यहाँ पे आर की जगह हमें एज का यूज़ करना है। तो ये थे हमारे करेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशंस। हम यहाँ पे वेकेशंस का बात कर रहे हैं। वेकेशन गाइज पर्टिकुलर, अगर आप खाली वेकेशन बोल रहे हो तो आप बोल सकते हो कि वेकेशंस आप बोल सकते हो, अगर आपका सेंस क्या है बोलने का, ठीक है। अगर आप बहुत सारी वेकेशंस की बात करें तो आप वेकेशंस बोल सकते हो, बट आप एक पर्टिकुलर वेकेशन की बात करिए जो कि एक समर वेकेशन की, आप समर वेकेशन आपने उसके पहले आपने समर लगा दिया, इसका मतलब एक पर्टिकुलर आप वेकेशन की बात कर रहे हो कि विंटर वेकेशन है या समर वेकेशन है। तो क्योंकि ये समर वेकेशन है तो एक पर्टिकुलर हुआ ना, और पर्टिकुलर के लिए आप वेकेशंस नहीं लिखोगे, वेकेशन लिखोगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो करेक्शन हो जाएगा वो वेकेशंस नहीं होगा, वेकेशन होगा। ओके। सो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। यहाँ पे आप वेकेशंस नहीं लिखोगे, वेकेशन लिखोगे। अगर आप समर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे होते और लिखते कि ड्यूरिंग वेकेशन, तो आप एस का यूज़ कर सकते थे, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी वेकेशन की बात नहीं कर रहे हो। बट अगर आप इसके पहले समर लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर वेकेशन की बात कर रहे हो। दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ हियर वेकेशन, नॉट वेकेशंस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेशन हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। यानी राशन खत्म हो गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम राशन की बात कर रहे हैं, ये राशन यहाँ पे नहीं होगा, हमें यहाँ पे राशंस का यूज़ जो है करना है। राशन भी गाइस दो तरह के इसकी मीनिंग होती है। राशन एक फूड के सेंस में होता है और एक राशन दूसरे सेंस में होता है जिसमें फूड भी आता है या और चीज़ें भी आती हैं। हम यहाँ पे पर्टिकुलर फूड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा यहाँ पे राशन होगा, राशंस नहीं होगा। जब आप फूड के अलावा किसी और चीज़ का के रिलेशन में अगर आप राशन की बात कर रहे होते हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया राशन के मीनिंग दो होते हैं, एक तो राशन खाली फूड के सेंस में होता है, और एक राशन होता है फूड के अलावा और भी चीज़ें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उनका स्टॉक, तो उसके सेंस में भी हम राशन का यूज़ करते हैं। बट जब आप फूड के सेंस में जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप राशन का यूज़ करते हैं, राशंस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन आपका क्या हो जाएगा, राशंस हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सो राशंस हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ओके, सो हम यहाँ पे टेबल की वुड की बात कर रहे हैं जो कि इन्फेस्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए हमने टेबल्स वुड का यूज़ किया है जो कि गलत है, क्योंकि टेबल क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग के लिए हम इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं। हम यूज़ करेंगे इसके रिवर्स ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल वुड ऑफ द टेबल, क्या लिखेंगे, वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ठीक है, तो द टेबल्स वुड यहाँ पे नहीं यूज़ होगा। आपको अगर नाउन की ये जो रूल है उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जो नाउन वाली वीडियोस मैंने बनाई थी, कुछ पार्ट्स में वो कवर की गई है, उसमें सारे रूल्स कवर किए गए हैं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम, हाँ, इसका रूल क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करेक्शन करना है, द वुड ऑफ द टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे हमें वुड ऑफ द टेबल का यूज़ करना है। वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या क्या करेक्शन देखे, हमने यहाँ पे करेक्शन देखे हैं, आई होप टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन, तो यहाँ पे वेकेशन आएगा। यहाँ पे हमें रैशंस का यूज़ करना है, रैशंस हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें गाइज रैशंस का यूज़ करना है, शायद मैंने इसको आपको उल्टा बता दिया था, राशंस का यूज़ करना है। राशन करेक्ट करना अगर मैंने गलत बोला हो तो राशंस का हमें यूज़ करना है, क्योंकि आपको राशन का जब आप यूज़ कर रहे होते हो तो आप फूड के अलावा और जो चीज़ें होती हैं, फूड हो गया या फिर कोई भी थिंग्स हो गई, उनकी बात कर रहे होते हो तो आप राशन का यूज़ करते हो। और फूड की जब आप बात कर रहे होते हो तो आप राशंस का यूज़ करते हो, RATIONS। ठीक है, तो एस आप कब लगाते हो, जब आप पर्टिकुलरली फूड की बात कर रहे हो, और एस कब नहीं लगाते हो, जब आप फूड के अलावा और भी चीज़ें हो गई, सेट ऑफ थिंग्स, उनकी अगर आप बात कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन हमारा क्या होना था, राशंस होना था। राशंस हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वुड ऑफ द टेबल यहाँ पे आएगा, क्योंकि टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, टू मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई। टू नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी एनकरेजिंग।
ओके, सो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आर्मी का मोरल जो है हाई था, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही थी वो बहुत एनकरेजिंग थी। यहाँ पे हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, और न्यूज़ कैसी होती है गाइज़, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में यूज़ की जाती है। न्यूज़ को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, भले ही इसके लास्ट में एस लगा होता है, NEWS, बट ये एस आपका प्लूरल वाला एस नहीं होता है। न्यूज़ एक वर्ड है और ये एक सिंगुलर की तरह लिया जाता है, और इसलिए हमें यहाँ पर आर के नहीं इज का यूज़ करना है। इज वेरी एनकरेजिंग, द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वेरी एनकरेजिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूज़ के साथ हमें इज का यूज़ करना होता है, यानी सिंगुलर का यूज़ हमें सिंगुलर की तरह हम न्यूज़ को लेते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमें करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स है रिमेन्स टू बी डन। यहाँ पे हम बात करें आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स की बात करें। अ लॉट ऑफ वर्क्स यहाँ पे नहीं होगा अगेन, क्योंकि मैंने बताया था कि काम के सेंस में अगर आप बात कर रहे होते हो तो आप वर्क का यूज़ करते हो, वर्क्स का यूज़ नहीं करते। नाउन के सेंस में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो हमें वर्क्स नहीं लिखना है, वर्क लिखना है। अ लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेज, हम यहाँ पे ऑक्सेज की बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। ऑक्स जो होता है उसका प्लूरल होता है ऑक्सेन, OXEN। तो OXEN होता है प्लूरल, ऑक्सेज नहीं होता है, ऑक्सेन होता है, इसलिए करेक्शन क्या हो जाएगा, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेन टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, एंड आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। एक बार इनके आंसर्स को हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया था न्यूज़, न्यूज़ के साथ हमें इज का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें वर्क्स की जगह वर्क का यूज़ करना है, और यहाँ पे ऑक्सेस की जगह ऑक्सेन का यूज़ करना है। रीजंस आपको पता चल गए हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।